Okay. Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT City and currently I am doing BTech. Okay, and I am a second year undergraduate student. So हमने अपनी पिछले लेक्चर में दैट इज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था. ओके, सो ये हमारा चैप्टर है दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो ओके ये दे दिया था अपने पिछले क्लास में. और हमने अपनी पिछली क्लास में दैट इज एमसीक्यू टाइप 1 एंड एमसीक्यू टाइप 2 आई थिंक कंप्लीट कर लिए थे. ओके, तो हमने देखे थे उसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रहता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली रहता क्या पता है क्या, बहुत सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं. ओके, सो द थिंग इज दैट अगर आपको ये चैप्टर करना है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर करना है और उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको उसके पिछले चैप्टर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके पूरे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. ओके, द मेन थिंग इज लाइक दैट द आईयूपीएसी, द आइसोमेरिज्म इन द जीओसी, ये तीन चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. ओके, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है इसके बारे में. ओके, चलिए. तो दैट इज एमसीक्यू टाइप 1 एंड एमसीक्यू टाइप 2 आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिए थे जहां तक मुझे याद है. हाँ, देखिए सही बोल रहा हूँ मैं. तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिए थे. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 के साथ स्टार्ट करेंगे और जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा. ओके, चलिए. तो ये हमारा टाइप 3 होता है फॉर दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, लेट मी एडजस्ट द. ओके, नाइस. Click all side. So this is our type number 3 for short answer type. ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा वो देखेंगे क्या कहते हैं अपना, थोड़ा आंसर भी लिखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा क्या पता कुछ न्यूमेरिकल हो जाए तो वो भी कर लेंगे. ओके, चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? So the question number 19 is saying, why is there a large difference in the boiling point of butanol and butane 1? Okay, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर, सॉरी कौन कौन से कंपाउंड दिए. फर्स्ट वन इज ब्यूटेनल एंड सेकंड वन इज ब्यूटेन 1 और ओके. तो इन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा देखा जाता है. इसके पीछे का रीजन पूछा जाता है. तो देखिए, जो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर होता है ब्यूटेन 1 का वो कुछ इस प्रकार से होता है. OH, ये सिंपल वाला ब्यूटेनॉल. ओके, और आप सभी को पता है व्हाट इज ब्यूटेनॉल, दैट इज विद द CH. ओके, अब वो बोल रहा है ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों देखा था. तो देखिए एक चीज होती है इसमें, जो ब्यूटेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल होता है ना, सॉरी, तो ये एक टाइप का 4 कार्बन अल्डिहाइड होता है. ओके, तो ब्यूटेनॉल इज अ 4 कार्बन अल्डिहाइड और यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ना वो 4th कार्बन पे होता है. ठीक है ना. फिर अगर हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उसके कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में, ओके, जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद दैट डाइपोल एंड डाइपोल. ओके, फिर अब हम बात कर ले ब्यूटेनॉल के बारे में. तो देखिए ब्यूटेनॉल जो होता है ना वो पोजेस करता है एक पोलर OH बॉन्ड. ओके, ओके सॉरी, ये ब्यूटेनॉल के बारे में, ब्यूटेनॉल इट इज अ 4 कार्बन अल्डिहाइड. एंड क्या कह रहा था मैं, कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इट हैज अ फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बोनल ग्रुप भी होता है एंड कार्बन ग्रुप. और ये इंटरेक्ट करते हैं विद द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो ये बात हो गई हमारी दैट इज अबाउट ब्यूटेनॉल. बात करते हैं हम ब्यूटेनॉल की. जो ब्यूटेनॉल होता है वो पोजेस करता है हमारा दैट इज पोलर OH बॉन्ड. क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसके पास पोलर OH बॉन्ड है, ये तो जरूरी बात है. ओके, और इसी के कारण इसमें इट शोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो देखिए आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बेस क्या बन रहा है इस क्वेश्चन के. ओके, तो देखिए जो ब्यूटेनॉल हो गया और जो ब्यूटेनॉल हो गया, तो देखिए ब्यूटेनॉल में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसमें क्या होगा पता है क्या,
इसमें जो ब्यूटेनॉल होता है उसमें लैक ऑफ पोलर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बट जो ब्यूटेनॉल है दैट इज अल्कोहल कंपाउंड, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन फोर्सेस लगी हुई है। तो आप जब भी उसको कभी बॉईल करें या फिर कुछ हीट वीट करें तो उसको टूटने में बहुत समय लग जाएगा। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो आपको इसी की वजह से बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट देखने मिलता है इन दोनों कंपाउंड का। ओके, चलिए। Okay, we have to put out the draw here also. Okay. I think question number 19 is clear to all of you. Let's move on to question number 20. So question number 20 बोल रहा है write a test to differentiate between pentane 2 on and pentane 3 on. Okay, तो pentane 2 on और pentane 3 on के बीच में डिफरेंस देखना है। चलिए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम pentane 2। पहले तो इनका स्ट्रक्चर ही बना रहे थे। ये हो गया हमारा पेंटेन स्ट्रक्चर थोड़ा सा। ओके, और ये 2 नंबर पे ऑन बना ली हमने। अब बना रहे थे पेंटेन 3 ऑन। बस सिंपल है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे बना लीजिए आप और डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर की पोजीशन पे अपना कीटोन ग्रुप आ गया। तो देखिए, तो जो कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप शुड हैव अ मिथाइल कीटोन इन द आयोडोफोन टेस्ट। ओके, तो अगर आप इन दोनों को यानी कि फॉर डिस्टिंग्विशिंग या फिर डिफरेंशिएटिंग कह सकते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग द कीटोन ग्रुप्स, द कीटोन कंपाउंड्स वी यूज हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो इस टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ओके, तो इस टेस्ट के मदद से हम इन दोनों कीटोन्स को यानी कि चेक कर सकते हैं कि कौन से पेंटेन पेंटेन 2 है, पेंटेन 3 है। ओके, अब जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ना उसके लिए क्या लगता है बताएगा, जो कीटोन ग्रुप होता है ना, कीटोन ग्रुप। ओके, ये इनमें हमारा एक मिथाइल कीटोन होना जरूरी है। शुड हैव मिथाइल कीटोन इन टेस्ट। ओके, तो टेस्ट में हमें मिथाइल कीटोन होना जरूरी है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो देखिए येलो पीपीटी फॉर्म हो जाता है जब भी कोई कीटोन या फिर बेस या फिर कोई आयोडीन रिएक्ट करता है। ओके, सो फॉर टेस्टिंग दैट इज येलो पीपीटी इज फॉर्म व्हेन कीटोन या फिर कोई कह सकते हैं हम बेस या फिर कह सकते हैं या फिर ओके, या कीटोन या बेस जब आयोडीन के साथ में रिएक्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है इन दैट आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, और अगर ये कोई मिथाइल कीटोन हो गया ना, तो जो टेस्ट होगा ना वो पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो जब पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन का अपन चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो तीन दोनों मिथाइल कीटोन्स होते हैं। एंड पेंटेन 2 ऑन एंड 3 ऑन आर मिथाइल कीटोन्स। ओके, सो दे शो आयोडो फॉर्म टेस्ट। ओके, तो ये रिजल्ट आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है दैट इज गिव द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो ये तो इजी है, आपने आईपीएससी पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, दैट इज कुछ बेंजीन रिंग दी हुई है, ठीक है। तो हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं और उसके बाद में ये सी एच कार्बन, फिर डबल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, तो आपको समझ आया होगा दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाता है क्योंकि आपके रिंग चीट, तो रिंग वाला सबसे स्ट्रॉन्ग। ओके, अब करते हैं हम नंबर। तो देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो पहले थर्ड वाले को लेंगे। अब देखिए इसमें आप बात हो जाती है कि दैट इज प्रीफिक्स के केस में आपको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। ओके, तो बट यहाँ पे आपको एक ही प्रीफिक्स मिल रहा है। ओके, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं लाइक दैट। 3, ये हो जाएगा हमारा फिनाइल, और हमारा 1 2 3 स्ट्रक्चर, 3 कार्बन स्ट्रक्चर, तो प्रॉप। और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या दिख रहा है, दैट इज इनर, prop to inner. Okay, so this will be the IPSC naming for this compound. Okay, now let's move on to that is part number 2. That is okay, कुछ साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है और उसके ऊपर में हमारा एल्डिहाइड है। तो ये भी इजी है, चलिए देख लेते हैं।
तो इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और ये सिंगल कार्बन के साथ ही है, तो दैट इज कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, सॉरी, कार्बल्डिहाइड। ओके, आई थिंक ये सबसे इजी इजी स्ट्रक्चर है, आप इजीली इनको फिगर आउट कर सकते हो। ओके, now let's move on to that is third part, CH3 CH2 single bond C CH2. Okay, here again comes CHO, और हमारा यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी है, तो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें चेक करना है। एंड नाउ वी विल यूजिंग द प्रायोरिटी। ओके, सो लेट्स सी। तो आपको पता है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपका CHO इज ग्रेटर देन दिस कीटोन। ओके, दैट इज CHO इज ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O अमंग द प्रायोरिटी। तो आप पहले उसका देखेंगे, तो आपको प्रीफिक्स दिख गया, तो प्रीफिक्स एक ही है, दैट इज 3, और 3 पोजीशन पे कीटोन है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सो। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5, तो पेंटेनल। ओके, तो इजी, बहुत सिंपल सा। आई थिंक ये तो क्वेश्चन आईपीएस में भी नहीं पूछे जाते। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये तो क्या ही बोलूं, दिस इज ब्यूट टू इन। ओके, तो इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत इजी सा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो अब हमारे पास कुछ नाम इसने मीनिंग, और हमें उसके स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर बनाना, तो चलिए देखते हैं। फोर नाइट्रो प्रोपिओफेनॉल। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये कुछ ये देखिए, पहली बात तो यहाँ पे फिनॉल के बारे में, तो यहाँ पे फिनाइल तो आएगा, इसी बात। फिर बोला है फोर्थ पोजीशन पे हमें नाइट्रो दिखा रहा है। ओके, तो पहले तो हम अपनी एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी हमारी एक बेंजीन रिंग बनेगी। ओके, इस टाइप का हमारा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से अब अगर हम यहाँ से नेमिंग करें, ओके, तो ये 1 2 3 4, तो बोल रहा है 4 पे हमें नाइट्रो दिखा रहा है, तो चलिए 4 पे नाइट्रो लगा देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे आगे के एलिमेंट्स की, क्योंकि 1 पे ही सब कनेक्ट होना है। ये हो जाएगा, दैट इज बेसिकली NO2। तो ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे हमारा नाइट्रो कनेक्ट हो गया। अब वो बोल रहा है फिनॉन प्रोप्यू फिनॉल। ओके, तो देखते हैं, जो नंबर 1 है उस पर 3 कार्बन अटैच होंगे बेसिकली विथ फिनॉल। ओके ओके, तो यहाँ पे C आ जाएगा, फिर CH2, फिर CH3। ओके, तो 3 कार्बन भी हो गए, और उसके बाद में हमें कनेक्ट करना है, दैट इज वेयर इज द नाइट्रोप्रोप्यूफेनॉल। ओके, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कीटोन जैसा आ जाएगा फॉर दिस ओन। ओके, तो इसलिए आपको इस टाइप से करना है। चलिए, दैट इज पार्ट नंबर okay, question number 21 is over. Now let's do question number 22. That is first part is also second. Second one sings 2 hydroxy cyclopentane, फिर बोल रहा है कार्बल्डिहाइड भी। ओके, देखिए नाम तो बहुत बड़ा है, पर पता है कि इसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल आएगा। आप मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले देखिए साइक्लोपेंटेन वाला, तो साइक्लोपेंटेन बनाएंगे हम। ओके, आधा काम यही खत्म हो गया। फिर हमें आईपीएस नेमिंग कहीं से भी कर सकते स्टार्ट। फिर 2 हाइड्रोक्सी और कार्बल्डिहाइड, तो पहले तो आप CHO ग्रुप लगा दीजिए, H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा दीजिए OH। ओके, सिंपल, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था। pardon, फिनाइल, सॉरी, दैट इज फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ओके, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड ये भी बहुत सिंपल है। फिनाइल के ऊपर एसिटल्डिहाइड लगाना है, 2 कार्बन वाला अटैच करना है, तो लाइक दिस, सॉरी। ओके, हमें फिनाइल बेंजीन बनानी है, थोड़ा डायग्राम गलत बन गया। ओके, तो ये हमारा हो गया फिनाइल, और उसके साथ में CH2, और फिर CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ओके, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से हमें आईपीएस नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर देखना है, बट ये जो स्ट्रक्चर है इनमें से कुछ स्ट्रक्चर थोड़े काम के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ओके, चलिए ए वाला दैट इज CHO। ओके, तो ये बेसिकली अपना यही है, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके,
तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज इथेन बट 1,2-डाई। ओके, देखिए 1 पोजीशन और 2 पोजीशन, यहाँ दोनों पे हमें दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम उनको लिखेंगे 1,2-डाइल एंड इट इज अ 2 कार्बन स्ट्रक्चर, सो इट इज अ इथेन फर्स्ट थिंग and it is 1, 2 di. So this will be the IV's name for this first part of this question number 23. Let's forward to the question that is B part. Okay, CHO, that is benzene ring in that common. फिर से यहाँ पे आ गया CHO। तो इसका नेमिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज अगर आप देखें, ओके, तो अगर पोजीशन ये ले ले 1, 2, 3 एंड 4, ओके, तो आपको पता चल गया 1,4 कार्बन डिहाइड हो गया। नाइस, बट दैट थिंग इज दैट यहाँ पे आपको बेंजीन दिख रहा है, तो बेंजीन 1,4 कार्बन डिहाइड। ओके, सो दिस विल बी आवर नेम। ओके, नाउ फॉर द थर्ड वन, दैट इज कुछ बेंजीन रिंग दी हुई है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे दिया है Br और यहाँ पे हमें दिया है दैट इज CHO। ओके, ये भी इजी, इसमें आपको फिर से ये हो गया हमारा फंक्शन ग्रुप, तो 1, 2, 3, किसी थर्ड पोजीशन में आ जाएगा ब्रोमो, और हमारे पास दी हुई है रिंग दैट इज बेंजीन, बट अगर ये एल्डिहाइड दी तो बेंजल डिहाइड। ओके, इजी, शॉर्ट एंड नेमिंग है हमारी पूरी प्रॉब्लम। चलो, let's move on to question number 24. I think all the questions related to IPSC structure to IPSC, IPSC to structure, ये सब चीजें कंप्लीट हो गई मोस्टली एट दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है बेंजाइल डिहाइड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द बेंजाइल क्लोराइड। ओके, तो ठीक है, फिर बोल रहा है राइट रीजंस फॉर ऑब्टेनिंग बेंजाइल क्लोराइड एंड देन बेंजाइल डिहाइड फ्रॉम। ओके, तो अब हमें रिएक्शन करना है for obtaining that benzyl chloride from that benzyl diide that is formed from that benzyl chloride. Okay, so सभी चीजें वही वही होंगी। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर दैट बेंzyl chloride। ओके, तो वो बेंzyl chloride कुछ इस तरीके से दिखता है, बेंzyl chloride इस तरीके से दिखता है, दैट इज बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है। ओके, तो ये कुछ हुई हमारी रिंग ऑफ दैट फिनाइल। फिर यहाँ पे आता है इस कार्बन पे Cl और यहाँ पे भी आता है Cl, तो दिस इज आवर बेंजील क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है बताएगा? ओके, इसमें क्या होता है, जो बेंजील क्लोराइड होता है ना, उसे हम बनाते हैं बाय क्लोरीनेटिंग टोल्यून इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन। ओके, क्या कहना चाहें, अगर आपके पास बेंजील क्लोराइड है, क्लोराइड बनाना है, ओके, बेंजील क्लोराइड इज मेड बाय, कैसे बनाते हैं पता है क्या, हमारे पास जो टोल्यून होता है, दैट इज, सॉरी, ओके, जो हमारे पास टोल्यूइन हो गया, ठीक? तो टोल्यूइन को आप जब सनशाइन में रखेंगे, सनशाइन में, ओके, और साथ ही साथ आप इसको क्लोरीनेशन भी करेंगे, क्लोरीनेटिंग इट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन, और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस, ओके, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस टू ऑब्टेन बेंजाइल, ओके, और इसी मेथड को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग बेंजाइल डिहाइड इन कमर्शियल यूज आल्सो। ओके, सो ये भी आप याद कर सकते हैं, दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल सेट। ओके, सो कुछ कुछ पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, that is name the electrophile produced in the reaction of benzene with benzoyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, name the reactions also। okay, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है ना, जब आप बेंजीन को रिएक्ट करते हैं विद दैट बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ओके, तो वो एक बेंजोलाइनियम कैटायन बनाता है। ओके, सो व्हाट इज दैट, व्हेन दैट क्या कहते हैं, बेंजीन reacts with benzoyl chloride। ओके, और यहाँ पे हमें पास एज ए कैटलिस्ट क्या दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं एज ए रीजेंट क्या दिया हुआ है, दैट इज एन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो वो जो कैटायन बनता है, सॉरी, जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज
benzobenzodienia cation. Okay, so this is the cation which is formed. Okay, so चलिए अब आगे देखते हैं व्हाट इज दैट एंड द रिजल्ट प्रोडक्ट, और कैटायन के साथ में एक और रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी बनता है दैट इज नोन एज बेंजोफिनॉल, एंड ऑल्सो एंड रिजल्टेंट product is also formed, that is benzophenol. ओके, तो आपने एक फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन की रिएक्शन भी देखी होगी जिसको हम इस नेम से ही जानते हैं. ओके, दैट इज जिसमें आपको AlCl3 और उस करस्पॉन्डिंग हेलोजन का डालना पड़ता है. ओके, तो उसमें क्या होता है दैट इज फ्रेडल क्राफ्ट acylation reaction is this name of this reaction. ओके, तो बेसिकली ये हमारी एक टाइप की नेम रिएक्शन होती है जिसे हम उसके नाम से हम लेने जा रहे हैं, दैट इज फ्रेडल क्राफ्ट acylation. चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज. नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन थ्रियोन. तो चलिए पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑफ द 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन थ्रियोन का. ओके, स्ट्रक्चर और दैट इज 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन और फिर थर्ड पोजीशन पे कीटोन. तो पहले तो हम सिंपल हेक्सेन स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा. ओके, आई थिंक 6 कार्बन आ रहे ना. फिर थर्ड पोजीशन में 1 2 और ये 3 पे, तो यहाँ पे हमारा आ गया दैट इज ओन कीटोन. और 2 5 में हमारा आ रहा है दैट इज डाइमिथाइल, तो 2 पे आ जाएगा दैट इज मिथाइल. और ये फोर्थ पोजीशन है दिस इज फिफ्थ वन, तो यहाँ पे भी आ गया मिथाइल. ओके, आई थिंक द स्ट्रक्चर इज नाउ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. ओके, अब वो बोल रहा है जब अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया. अब बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्विंग. ओके, अब हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है बेसिक, ठीक है ना. तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं दैट इज CH3 CH3. ओके, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O. नाइस. अब उसके बाद मैं और स्ट्रक्चर सेम बनाने वाला हूँ, यानी आगे भी बनाने वाला हूँ, तो हम थोड़ा इधर से लिखते हैं दैट इज यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा. ओके, सॉरी, दिस इज CH3 एंड हियर आल्सो CH3. ओके, तो आप इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, तो आपको जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है. देखिए, ये जो होगा CH3 C एंड अदर वन आल्सो CH3. अब देखिए ये जो कार्बन होता है ना, दिस कार्बन. ओके, तो इसके अराउंड आपको चीजें चलती हुई दिखेगी. ओके, सो दिस इज यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले तो एक सिंगल एच जो इसमें अटैच्ड है वही रहेगा H. और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन करा तो यहाँ से कुछ बॉन्ड वॉन्ड टूटता है. ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा दैट इज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाता है OH. ओके, तो ये हमारा कुछ एसिड बन जाता है. लेकिन ये तो हो गया हमारा फॉर दिस फर्स्ट हाफ. अब सेकंड हाफ के लिए जो बनता है वो रिएक्शन दैट इज CH3 C CH3. ठीक है, अब यहाँ पे आ गया H और वो वाला जो कार्बन है C दैट इज COOH, ये बनाता है. यहाँ पर जो दो कंपाउंड है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड प्लस 3 methyl propanoic acid. Okay, so these are the two resultant structure which are formed after the oxidation of this ketone. Okay, now let's move on to question number that is 27. So question number 27 बोल रहा है arrange the following in the decreasing order of their acidic strength and give reasons for your answer. Okay, so let's see. तो हमें इन्हें अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, सो लेट्स सी. तो अगर आप जब कंपेयर करेंगे अल्कोहल के बारे में, ओके, तो ये अल्कोहल जो होता है ना, इफ वी कंपेयर अमंग, देखिए यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है. ओके, और कुछ है हमारे अल्कोहल. तो पहले हम अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं. ओके, ऑन कंपेयरिंग अल्कोहल और तो जो CH3 CH2OH जो दिया हुआ है, ओके, दैट इज द सिंगल थिंग विच इज गिवन हियर इन द अल्कोहल.
तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होता है। देखिए, लीस्ट एसिडिक अब हो गया हमारा। अब उसके बारे में हम बात करते हैं अबाउट दैट COH। ओके, नाउ अब जो हम COH के ग्रुप के बारे में देखेंगे। ओके, तो उसमें देखिए, पहले तो हमारे पास दिया दैट इज CH3COH। फिर हमारे पास दिया हुआ है बेंजीन के साथ में COH दिया हुआ है, तो ये दोनों को अलग रखेंगे हम पहले। फिर दिया हमारे पास ClCOH एंड FCH2COH, तो हेलोजन वाले एसिड भी दिए हुए। ओके, तो जो फ्लोरीन में है ना, तो फ्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है। उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए among the halogen FCH2COH is more acidic कह सकते हैं। बट लेकिन इट इज, या फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ increases with increase in electron withdrawing group. नाइस। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप टाइप के लेना है। तो सबसे पहले हम सबसे कम वाले को देखते हैं, दैट इज CH3CO, सॉरी, CH2COH। तो ये तो सबसे कम हो गया। ओके, इट इज द लेस्ट मोस्ट। अब उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद देखिए CH3COH, तो ये तो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते हम, दैट इज CH3COH आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो प्रेजेंस दिखाता है दैट इज विद दैट बेंजीन रिंग। ओके, ये बेंजीन रिंग हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5COOH। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर। अब इसके बाद में आती है हमारी फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात। ओके, तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात जब देखेंगे आप, तो आप बोलेंगे कि जो फ्लोरीन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। बट यहाँ पे जो केस आता है ना, वो थोड़ा सा जो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए, अगर आप FCH2COH के बारे में देखेंगे और आप ClCH2COH के बारे में देखेंगे, तो जो FCH2COH होता है ना, वो इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर बनाएंगे तो आपको यहाँ देखने लगेगा। ओके, सो दैट इज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कंपेयर्ड लो विद रिस्पेक्ट टू FCH2, और सबसे ज्यादा हो जाएगा दैट इज FCH2COOH। ओके, सो दिस विल बी आवर ऑर्डर, you can just check also. Okay, if there are some error, you can resolve. Okay, let's move on to question number 28. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनल with 2 methyl propanol in the presence of NaOH. Okay, what products will be formed? Products भी बताना और write the name of the reaction also. Okay, नेम टाइप की रिएक्शन होगी, तो देख लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है पता है क्या? जब भी आप प्रोपेनल या फिर ऐसी कुछ प्रोपेनल, ओके, अल्डिहाइड्स अल्डिहाइड्स की रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बेसिकली हमारी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है दैट इज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ओके, सो इट इज रेफर्ड एज एन, ओके, ये टू है क्योंकि पहले से रेफर्ड है, इज एन एल्डोल। बट ये सिंगल्स, ये क्रॉस वाला होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंडेंसेशन भी होगा। तो देखिए, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब अकर करता है जब दो सेपरेट अल्डिहाइड्स या फिर दो सेपरेट टोन्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन occurs when two separate aldehydes or ketones combines to form a single molecule. Okay, so I think this reaction definition is clear to all of you. अब चलते हैं हम रिएक्शन पार्ट में। तो हमारे पास जो दिया है दैट इज द टू, क्या दिया हमारे पास? टू। ओके, सिंपल प्रोपेनल दिया है, तो दैट इज CH3CHO, और उसके साथ में हमें करना है दैट इज, ओके, इस पर मार्क कर दीजिए मेरे, 2 methyl प्रोपेनल। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से लिखता है CH3CH H2CH। ओके,
अब इन दोनों की जब आप रिएक्शन कराते हैं तो कुछ तरीके से इस तरीके से बनती है, मैं यहाँ नीचे साइड में बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए CH3 बना, फिर CH बना, और यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप कनेक्ट, फिर यहाँ पे CH3, और ये हो गया CH। ये तो पहला ग्रुप बनता है, यानी पहला प्रोडक्ट बनता है। फिर जो सेकंड प्रोडक्ट बनता है, दैट इज विद द सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दैट इज CH3 CH2 CH, और साथ ही साथ यहाँ पे OH भी आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, CH, फिर CH3 आता है, और यहाँ पे बेसिकली आपका CH होता है। नाइस, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज सिंपल एल्डोल। अभी देखिए, आप क्रॉस एल्डोल से पहले सिंपल एल्डोल करना पड़ता है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब बात करेंगे हम क्रॉस एल्डोल की। ओके, तो अब जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑफ दैट क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, तो ये यानी कि वो तो सेम सेम एलिमेंट से अटैच हो रहे थे। ओके, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दैट इज ये वाला अपने से खुद खुद से एक बार अटैच हुआ, फिर ये वाला सेम से रिपीट हुआ। अब क्या करेंगे हम, इसका देखिए, ये इसी को आपने इसी से रिएक्ट करा तो आपने एक सिंपल एल्डोल रिएक्शन करा, इसको आपने इसी से रिएक्ट करा तो आपने एक सिंपल एल्डोल रिएक्शन करवाया। अब अगर इसका रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे या फिर इसका रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे, ओके, दैट इज आर विल विद द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो देखिए वो किस टाइप से करते हैं, देखिए, तो उसका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनता है, दैट इज CH3 CH CH CHO। ओके, और यहाँ पे कुछ आपका OH ग्रुप आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये एक प्रोडक्ट होता है बाय प्रोडक्ट, और उसके साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3 CH2 CH, और फिर आ जाता है CH2 CHO, बीच में आ जाएगा आपका OH। तो ये जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। ओके, इसके पीछे का जो मूवमेंट ऑफ दैट ऑक्सीजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट। ओके, कैन जस्ट चेक इट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, compound A was prepared by the oxidation of compound B with the alkaline KMnO. Okay, this type of question are very pretty. Okay, I think you should mark it as a star mark because what, क्योंकि इसमें आपको ना बहुत प्यारे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि आपको करना क्या है, और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा आपका फाइनल। ओके, इसमें आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो आपने मान लीजिए ए गलत निकल जाए तो आपको B C में दिक्कत जाएगी। हालांकि आपको आगे जाकर समझ आ जाएगा कि आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कुछ जो भी चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट एक क्वेश्चन ना बहुत प्यारे तरीके से फॉर्म होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट में तोड़ेंगे। ओके, पहला बोल रहा है कंपाउंड ए वाज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी विद अल्कलाइन KMnO4। तो हमने कंपाउंड बी का ऑक्सीडेशन करा विद अल्कलाइन KMnO4, तो हमने कंपाउंड ए बनाया। तो आई थिंक पहले हम इसको तोड़ सकते हैं। ओके, ये हमारा एकदम आइसोलेटेड पार्ट है। तो देखिए, व्हेन अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज, ओके, कंपाउंड E, तो जो हमारे पास कंपाउंड ए बनेगा दैट इज एन एसिड। ओके, इट फॉर्म्स एन एसिड। तो देखिए, जब भी आप KMnO4 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एसिड ही मिलेगा। तो ये हो गया बी, इसमें आपने करे ऑक्सीडेशन। ओके, और उसके साथ साथ आपने अल्कलाइन KMnO4 डाले। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी, अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे आप, आपको मिलेगा ए, और ये जो ए होता है ना दैट इज एन एसिड। तो ये चीज आती है। चलिए, अब हमें ये तो पता लगेगा कि क्या बनेगा। अब चलिए सेकंड पार्ट, compound A on the reduction with LAH, that is lithium aluminum hydride, gets converted back to compound B. Okay, तो हमने लाहा डाले तो कंपाउंड A फिर से B में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए बेसिकली पार्ट 2, तो दैट इज A को आपने जब LiAlH को, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसमें आपने जा डाले। ओके, तो वो हो जाएगा B। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किसी कंपाउंड को रिड्यूस करके उसे फिर से उसकी पिछले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये जो बी होता है ना, ये हमारा एक टाइप का अल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक।
बेवरेज। ओके, इससे हमें ये तो पता चल गया, क्योंकि पहले वो एसिड बना, फिर उसके बाद में आपने उसे फिर कन्वर्ट करा, तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि अल्कोहल। अब बैक टू द थर्ड पार्ट। When compound A is heated with the compound B in the presence of H2SO4, it produces a fruity smell of compound C to which the family the compound. Okay, family. Okay, C. अब the last part. आपने A और B को हीट करा with concentrated H2SO4. Heating A plus B in concentrated H2SO4, और जो compound C बनेगा will be a fruity order. Fruity order. तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। इसको आपने हीट करा, तो दैट इज H2SO4 में हीट करा, और आपके पास क्या बना, दैट इज फ्रूटी स्मेल। तो इससे हमें ये हो गया फ्रूटी स्मेल, यानी एस्टर हो गया। तो हमें बेसिकली बताना ही था कि एबीसी किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर कंपाउंड स्ट्रक्चर तो नहीं बताते। तो हमने ये तो बता दिया, ए बी एंड सी। सी हमारा हो गया एस्टर। हमने ए को भी कैरी फॉरवर्ड बताया था, दैट इज ए इज एन एसिड and B is what? B is an alcohol. Okay. I think all the family of this ABC are clear to all of you. Okay. So देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपने ये क्वेश्चन ऐसा किया भी है। ओके, ये इजी क्वेश्चन। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम, रिपीटेड है। ओके, तो इसमें उसमें भी ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ। ओके, इजी। चलिए, यू कैन डू इट। ओके, लेट्स टू मूव, जंप अप टू क्वेश्चन नंबर 31। उसमें बोल रहा है अल्कीन्स C double bond C and the carbonyl compound CO both contain a pi bond, but alkenes show electrophile addition reaction, whereas carbonyl compound show nucleophilic addition। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं। ओके, ये हो गया अल्कीन्स, दैट इज अल्कीन्स। और इसके बारे में क्या बोल रहा है, अल्कीन्स और अल्कीन्स। ओके, तो इसमें हो गया हमारा पहले पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये बोल रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल एडिशन शो करते हैं। अब ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दिया हुआ है दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक फिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अब हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जो दोनों रिएक्शन यानी दोनों कंपाउंड है, उन दोनों में आपको पाई बॉन्ड तो मिलेगा, लेकिन जो कार्बन गेन होता है ना, ओके, तो आप जब इस वाली रिएक्शन के बारे में बात करें, दैट इज बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ। तो आप जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है, तो आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहीं मान लीजिए अटैक कराना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है, तो आपको यहाँ से कुछ तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव पार्शियल चार्जेस जनरेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने कार्बन है, तो कार्बन से आपने लिया, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और वहीं पे ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड को ले लेगा अपने पास, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्जेस जनरेट होने लगे। ओके, अब अल्किन्स जो होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। ओके, वहीं पे अगर हम हल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कर ले, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल एडिशन शो करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है बताइए, क्या जो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, दैट इज सी सी सॉरी डबल बॉन्ड सी। ओके, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको एडिशन के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ओके, ब्रेकिंग, या फिर कह सकते हैं हम कुछ टर्मिनेटर नेम लेते हैं, पर हम इस बॉन्ड को, जैसे वहां पे न्यूक्लियोफाइल आया, वैसे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोफाइल आता है, और ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे अटैच हो जाता है। ओके, तो दैट्स द थिंग। तो सिंपल है, फंडामेंटल थिंग है। आई थिंक हमें ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए और इसके बारे में। चलिए 32 के बारे में बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड contain carbonyl group but do not show the nucleophilic addition like aldehydes और कीटोन। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उनमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बट वो न्यूक्लियोफाइल एडिशन उस एक्सटेंट तक शो नहीं कर पाते एज लाइक दैट aldehydes और कीटोन। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलना चाहेंगे हम, तो देखिए जो देखिए
अगर मान लीजिए आपको कैसा बोलना चाहूँ मैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, तो एसिड के बारे में बात करें तो उसमें होता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ एच। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है पता है, तो ये देखिए ओ एच ग्रुप होता है इसमें प्रेजेंट, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड पार्ट क्या होता है पता है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना ऑन एन एटम ऑफ दैट ओएच ग्रुप, ओके, वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है। ओके, और थ्रू रेजोनेंस। तो इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दैट इज कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप इज रिलेटिवली लो। क्या कहना चाहा हम, देखिए अब इजीली मैं आपको ये तो बता दिया। देखिए तो देखिए इसमें हो गया लोन पेयर, यहाँ पे तो लोन पेयर होते हैं बेसिकली, ये आपको बताइए। अब देखिए जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन lone pair, ओके, ऑन एन एटम। मैं जनरल बता रहा हूँ, किसी भी एटम का अगर मान लीजिए लोन पेयर है ऑफ दैट ऑफ द ओएच ग्रुप, एच ग्रुप, ओके, तो वहां पे क्या होता है पता है, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ दैट कार्बन डिमिनिशेस होता है। इट डिमिनिशेस द इलेक्ट्रोफिलिक पोस्ट, ओके, इलेक्ट्रो द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। और ये क्यों होता है, थ्रू दैट लोन पेयर एंड दैट बॉन्ड रेजोनेंस, ओके, थ्रू रेजोनेंस। और इसी वजह से एज अ रिजल्ट द कार्बोनाइल एटम्स पॉजिटिव चार्ज इज लो, पॉजिटिव चार्ज इज लो। ओके, तो ये थिंग देखी जाती है हमें क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, दैट इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, चलिए करते हैं। CH3, फिर Br दिया है, इसके ऊपर Mg इथर है। ये रिएक्शन आई थिंक ऐसा कोई बनना ही होगा जिसे पता नहीं होगी। सिंपल, CH3 Mg Br, ओके, दिस इज द ए। अब उसके बाद में बोल रहा है इसमें डालिए आप CO2 फर्स्ट, फिर सेकंड बोल रहा है आपको डालिए वाटर, ठीक है, पानी, ये सब डाल देते तो ये क्या बनता है पता है आपको, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो आपने इस तरीके की रिएक्शन भी देखी होगी। CO2 है तो CO2 डायरेक्टली करंट हो जाता है, दैट इज विद द CH3 GBr, वहां पे Br नेगेटिव, और CO2 के बीच में थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और द C क्या बोल रहा है, सो फिर आपने डाला CH3OH और H प्लस एसिड, तो और इसको हीट भी करा तो आपको जो बनेगा प्रोडक्ट C। तो जो सी प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली क्या बन जाएगा पता है, पहले तो आप CH3C डबल बॉन्ड O और OH को जैसे कैसे रखेंगे, बट यहाँ क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर विद द C, यहाँ पे आ जाता है CH3 ऑफ दिस CH3 OH, तो ये वाला जो CH3 OH ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना तो सॉल्व। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, why are the carboxylic acid more acidic than alcohols or phenols, although all of them have a hydrogen atom attached to a oxygen atom? Okay, तो बोल रहा है कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं देन कंपेयर टू द अल्कोहल्स या फिर फिनॉल्स, हालांकि उन दोनों में ही हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं विद दैट ऑक्सीजन एटम दैट इज OH ग्रुप। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि सही बात है उसमें कि सारे हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो कनेक्टेड टू एन ऑक्सीजन एटम होते हैं। ओके, ऑल्दो ऑल्दो ऑल ऑफ देम हैव अ हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड टू एन ऑक्सीजन एटम। ओके, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी एसिडिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल और फिनॉल, बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव एसिडिटी मोर देन फिनॉल्स और अल्कोहल्स। तो ऐसा क्यों होता है पता है क्या, क्योंकि इसमें ना एक कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी आती है जब आप H प्लस आयंस को रिमूव कर देते फ्रॉम दैट एसिड एंड फिनॉल। ओके, क्या कहना था, बिकॉज बिकॉज
the conjugate base stability, जो कि एसिड के पार्ट में देखी जाएगी. ओके, स्टेबिलिटी आफ्टर H plus ions have been removed from the acid. ओके, या फिर हम फिनॉलिक एसिड. तो ये चीज देखी जाती है जिसकी वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा देखने मिलती है एज कम्पेयर टू दैट टाइप ऑफ फिनॉल, बिकॉज वहां पे आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस की स्टेबिलिटी यानी कि थोड़ी सी बेसिकली कम हो जाती है, दैट इज आफ्टर H प्लस आयंस, सॉरी वहां पे बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 35. तो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, तो हमने पहली वाली तो ऑलमोस्ट कर ही चुकी है, CH3 फिर H2O, फिर उसके बाद बोल रहा है Na सोडियम मेटल ईथर, और फिर उसके बाद CH3 दैट इज. चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजीली बना लेंगे. ओके, तो CH3Br में Mg डालना है, दिस इज फर्स्ट CH3Mg Br, और सेकंड वन इज दैट H2O. ठीक है, तो आपने ये जब रिएक्शन करेंगे तो आपको जो ए प्रोडक्ट बनता है दैट इज ए, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, दैट इज CH3 ऐसे कनेक्ट रहेगा फिर C, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 जैसे कैसा. अब यहाँ पे क्या होता है पता है, ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, फिर दैट CH3 CH यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा निगेटिव आ जाता है और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है. तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये वापस आएगा. ओके, तो ऐसा कुछ कुछ होता है. तो ये हो गया O निगेटिव हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा CH3. फिर इसको हाइड्रोजन चाहिए तो H2O से OH लेगा, तो ये OH बन जाता है. ओके, सो दिस इज द कंपाउंड फॉर दिस A, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर दिस रिएक्शन व्हिच कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड. ओके, लाइक दैट. अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, जिस पे इसके अंदर हमें डालना है सोडियम मेटल और ईथर डालना है. तो जो बी प्रोडक्ट बनता है उसके बाद में वो कुछ इस प्रकार से बनता है. यहाँ पे बस आपको जो एसिड बेस पेयर है ना, वहां पे आपको एसिडिक रिएक्शन करना है. ओके, दैट इज बेसिकली आयंस बनाने. तो ये सिर्फ हमें OH में देखने मिलेगा, CH3 C CH3, और ये भी हो जाएगा CH3, दैट इज टर्शियरी कार्बन. तो यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, O पॉजिटिव O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये करना. अब उसके बाद में क्या करना है, दैट इज CH3Br डालेंगे. तो उसके बाद में जो स्वीट प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, टर्शियरी. फिर इसके बाद O Na पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा ही हो गया, और उसके साथ में आता है CH3. ठीक है, क्योंकि ये MgBr जो होता है यहाँ पे आपको डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर देखने मिलेगा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं. Question number 36 बोल रहा है ethyl benzene is generally prepared by the acetylation of benzene followed by reduction and not by direct alkylation. Think of a possible reason. Okay, तो इसमें बोल रहा है जो ethyl benzene होता है, ethyl benzene. Okay, तो ethyl benzene को हम जनरली प्रिपेयर करते हैं बाय acetylation. एक होगी प्रोसेस acetylation की. ओके, और उसके साथ में हम रिडक्शन करते हैं. ओके, बट नॉट डायरेक्ट अल्काइलेशन. तो ऐसा क्यों होता है, यानी बेंजीन में डायरेक्टली आपने अल्काइल ग्रुप ऐड कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता. आपको प्रॉपर पहले उसका दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको रिडक्शन करना पड़ेगा. तो ये ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं. तो अगर हम पहले इथाइल बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ सिंपल सा ऐसा ही बनेगा, ये बेंजीन बना लीजिए और कोई भी कंपोनेंट पे इथाइल ग्रुप जनरेट कीजिए. देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डेवलपमेंट ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है, दैट इज ethyl benzene basically made up होता है from that acetylation of benzene followed by the reduction of direct alkylation. क्यों पता है, क्योंकि वहां पे एक रेजोनेंस वाली थिंग आ जाती है, बिकॉज अगर हम देखें ड्यू टू रेजोनेंस द बेंजीन रिंग, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग मस्ट बी डीएक्टिवेटेड. ओके, तो जो इलेक्ट्रोफाइलिंग अटैकिंग एजेंट होता है ना, वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है बाय दिस रिंग. सो द इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग agent is rarely produced by the benzene. Okay, so that's the reason for this question. Now let's move on to question number 37. Oh, and this is the last
क्वेश्चन फॉर दिस पेज, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, तो आपको पढ़े होंगे कि गैटरमैन कोच, तो देखिए गैटरमैन से रिलेटेड बहुत सी रिएक्शन आती है। आई थिंक सेम नेम के हिसाब से गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको पता है, एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू फ्रीडल। हाँ, ये भी सेम रिएक्शन होती है, ऑलमोस्ट फ्रीडल का असैलेशन। ओके, तो ये देखते हैं। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन, तो ये दोनों रिएक्शन एक टाइप की सेम ही होती है। यस, both the reaction look to be the same but they are not equal. Okay, both look to be, okay, तो हम इसके बारे में बात करें, ये देखते रहते हैं। to be same but not uh, but not any connection but not, that is Gatterman coach and Prader Craft oscillation। आपने पढ़ा होगा दैट व्हाट इज द फ्रीडल ग्राफ अलकाइलेशन एंड असैलेशन। ओके, आई थिंक उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, अब जब भी आप किसी बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आप डिटरमिनेंट कोच रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, क्योंकि बेंजीन जब ट्रीट होता है विद दैट एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो उसमें आप एसाइलेशन प्रोसेस देखी जाती है। तो देखिए, जो डिटरमिनेंट कोच रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा यूज होती है टू मेक HCOCl इन C2, यानी कि बाय रिएक्शन विद CO विद HCl in presence of anhydrous AlCl। Okay, so that's the difference between all of them। क्या कहना चाहा मैं, that is to convert benzene। आपको जब बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करना रहता है, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो आप वहां पे यूज करेंगे द गैटरमैन कोच। ओके, रिएक्शन इज परफॉर्म। ओके, और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए दैट इज बेंजीन जो होता है, ओके, उसमें आप ट्रीट करेंगे विद एसिड क्लोराइड। ओके, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 भी डालेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी असाइलेशन की प्रोसेस, असाइलेशन प्रोसेस। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। चलिए, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप जब दोनों रिएक्शन को देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ओके, आप देख सकते हैं दैट इज Friedel-Crafts oscillation and Gatterman-Koch reaction। ओके, so okay, with this question our type 3 is completed, that is basically short answer type question। तो हमने इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन में देखे, बहुत से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उसमें करने में हमें बहुत मजा आया, और मैंने कुछ अच्छी रिएक्शन बताई, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 29। यू कैन प्ले अराउंड दिस रिएक्शन मोर एंड मोर। ओके, सो लेट्स टेक अ 2 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम चालू करेंगे, दैट इज पार्ट 4, मैचिंग टाइप। ओके, सो just come after 2 minutes। Okay, I think you have okay, so let's start with that question, type number 4। so ये सिंपल है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, तो आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, मोस्टली 1 2 3 4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अगली क्लास में देख लेंगे इसे। ओके, और अगर हम उसके नीचे असोसिएशन एंड देन फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, सब इजी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए, अभी फिलहाल के लिए अब मैचिंग टाइप पे आएगा। फोर्थ पार्ट इज दैट मैचिंग टाइप। तो अगर हम मैचिंग टाइप को देखें, तो इसमें आपको बेसिकली आपको कुछ कॉलम्स है, 1 कॉलम है, सेकंड कॉलम, आप सभी को पढ़े होंगे कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, दैट इज द मोस्ट ऑफ द कॉमन नेम्स गिवन। ओके, और IUPAC नेम्स दिया है। ओके, तो कॉमन नेम्स और IUPAC नेम को जोड़ना है, तो बेसिकली मोर देन अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एसिड्स से ज्यादा IUPAC का चैप्टर का क्वेश्चन। चलिए छोड़ो, हम सॉल्व करते हैं। सिनेमल्डिहाइड, ये हो गया उसका कॉमन नेम। अब इसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम, वो क्या होगा इसका IUPAC नेम, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप सिनेमल्डिहाइड के बारे में बात करें, तो उसका IUPAC नेम बेसिकली पेंटेनॉल नहीं होता, प्रोपेंटूनॉल नहीं होता। आई थिंक द प्रॉपर IUPAC नेमिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज दैट 3-phenyl propional। ओके, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस सिनेमल्डिहाइड। तो आप ऐसे मैच भी कर सकते हैं। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, दैट इज एसिटोफेनॉल। तो जो एसिटोफेनॉल होता है ना, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
structure, sorry, IUPAC name. So acetophenol is basically nothing about one phenyl ethanol. It is one phenyl ethanol. ओके, ये थोड़ा सा ऑब्वियस भी है. इथेनॉल, एसीटोन, ये दोनों सेम के लिए यूज होते हैं ऑलमोस्ट, और वन फिनाइल है. तो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर टू यू. सो दिस इज लाइक दिस. बात करते हैं थर्ड वाले के बारे में, दैट इज वेलर एल्डिहाइड. ओके, तो अगर वेलर एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो उसका जो नेम होता है ना वो बेसिकली सिंपल होता है, दैट इज पेंटेनर. ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. फिर फोर्थ वन इज दैट एक्रोलिन. ओके, तो आपने पढ़ा होगा व्हाट इज एक्रोनिल, दैट इज अ 3 कार्बन इन अल्डिहाइड स्ट्रक्चर, दैट इज प्रो टू इनर. ओके, so that is like this one. The last one is C only, but let's figure it out. And that is fifth one is mesyl oxide. Okay, so mesyl oxide is nothing like this is 4 methyl pant 3 in 2 1. Okay, so this is the structure for this. Sorry, this is the IUPAC name for this question. Question number 38. I think all the IUPAC name are done. Okay, so अगर हम आगे क्वेश्चन करें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें. सो मैं कल के लिए रख देता है क्वेश्चन. ओके, सो आज हमने बहुत से क्वेश्चन करे. हमारे टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन तो हमारे पिछले लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो गए थे, और हमने इस वाले लेक्चर में टाइप 3 के, दैट इज बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप के बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे. तो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 38 currently. Okay, so I think we will complete this chapter in the next lecture. Okay, so be prepared and try to solve more and more question from this chapter. क्योंकि और हाँ, आप एक का काम कर लीजिए, आप आईपीसी और जीओसी जो चैप्टर ना उसको और थोड़ा सा रिवाइज मार के आइए, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको इन चैप्टर की जरूरत पड़ेगी. सॉरी, इन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में. ओके, सो आई थिंक this is enough for today. So thank you all of you. We will meet in next lecture. Okay, so bye bye.